Assalamu alaikum students. As we were studying about the structure of a typical cell or the different organelles of the cell, तो उसमें हमने डिस्कस किया था पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया, देन वी स्टडीड अबाउट द सेल वॉल एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्म. Cytoplasm, actually what is the cytoplasm? The living contents of the eukaryotic cells are divided into the two parts. One is called as the nucleus and the other is called as the cytoplasm. And cytoplasm and the nucleus, these are collectively called as the protoplasm. यानी एक सेल में जितना भी लिविंग कंटेंट होता है हम उसको कलेक्टिवली जो है वो प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं. उसमें उसकी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म भी सारा होगा प्रेजेंट. साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड होंगे और उसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो भी प्रेजेंट होगा. तो कलेक्टिवली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और लेकिन अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल जो है इट इज़ ऑलवेज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक. सेल वॉल जो है उसको हम कहते हैं हमेशा ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, ये नॉन लिविंग कंटेंट होता है सेल का. लेकिन अगर एनिमल सेल है तो उसमें सारी बात है सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी. उसमें सिर्फ आउटर बाउंड्री उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दीज आर कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म जो है वो एक्चुअली इट इज़ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस. यानी ये एक जो है वो एक्वस जो है वो सेल के अंदर एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है. और इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स सेल्स के प्रेजेंट हैं. और वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स क्या हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ribosomes, lysosomes and centriole, all these are present in the cytoplasm. In addition to these organelles, it also contains the various insoluble wastes and the different types of the storage products. The soluble part of the cytoplasm is called as the cytosol. यानी cytoplasm में भी जो उसका soluble part है उसको हम जो है वो cytosol कहते हैं. तो ये जो है वो मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म का. साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का मेन पार्ट है. और अगर हम इसकी केमिकल नेचर देखें तो इसमें 90% जो है वो वाटर होगा. यानी ज़्यादातर जो है ये जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है. एंड इट फॉर्म्स द सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ. यानी वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ की बेस बनाते हैं, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उनके सॉल्यूशंस इसमें प्रेजेंट हैं. एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस मे बी आल्सो प्रेजेंट. दे आइदर मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रू सॉल्यूशंस वेयर एज द सम विल फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशंस. यानी कुछ आयंस और मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते बल्कि वो कोलाइडल सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं. एंड दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस मे बी आइदर दे मे बी आइदर सोल और द जेल. कोलाइडल सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं. एक वो हो गए जिनको हम सोल कहते हैं और दूसरे वो जिनको हम जेल कहते हैं. सोल क्या होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, उनको हम नॉन विस्कस होते हैं. और जेल क्या होते हैं, जेल यानी ये ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, विस्कस होते हैं. यानी जिसको आप कह रहे हैं आम कॉमन लैंग्वेज में बहुत गाढ़े होते हैं. द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर यूजुअली लाइक अ जेल. यानी सेल का जो वो पेरिफेरल पोर्शन जो है वो आमतौर पे उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और वो जेल की तरह का होता है, जैसे जबकि उसका इंटीरियर पार्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो विस्कस नहीं होता. तो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि एक्चुअली साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल्स विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ. उसके लिए जो है ये स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करता है. इवन इट आल्सो एक्ट एज अ साइट वेयर द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस.
यानी ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म के जितने भी रिएक्शन हैं वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती हैं। यानी ये एक साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए वो भी साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करते हैं। और उसके अलावा इसमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और दे मे आल्सो मूव अबाउट इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। यानी साइटोप्लाज्म में मूवमेंट्स भी होती है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी पोजीशन जो है या उनकी जगह जो है वो भी चेंज होती रहती है। तो इसमें जो है यानी साइटोप्लाज्म ही जो है वो मेन जो है वो सेल का जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस जो है उसको हम बेसिकली जो है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो नाउ वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन ऑर्गेनेली विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum, actually endoplasmic reticulum is a network of the channels which is seen extending throughout the cytoplasm। यानी सेल में जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो थ्रू आउट जगह जगह जो है इसकी एक्सटेंशन जो है वो हमें नज़र आती हैं। एंड these channels are usually these have the connection with the plasma membrane and even these are found to be in contact with the nuclear एनवेलप। यानी ये यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इधर इसका कनेक्शन जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी है। एंड इवन दीज आर ऑफन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी थ्रू आउट जो है वो साइटोप्लाज्म में इसकी एक्सटेंशन जो है वो प्रेजेंट है। दिस होल सिस्टम ऑफ द चैनल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The membranes, these membranes vary widely in their appearance as seen from cell to cell। यानी ज़रूरी नहीं कि इनकी बिल्कुल अपीयरेंस जो है वो ऐसी ही हो जैसी इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, बल्कि सेल टू सेल जो है ये मेम्ब्रेन जो हैं वो वेरी करती हैं। बट द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन दीज चैनल इट इज़ सेपरेटेड फ्राम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स बाय द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स। दीज ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। इनको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की हमारे पास टू टाइप्स हैं। टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर सीन। वन इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि जिसके साथ जो है वो राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ग्रैनुलर बॉडीज़ विच आर कॉल्ड एज द राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर एज द अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज द स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट दीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जब प्रोटीन्स की जो है वो सिंथेसिस होती है तो या तो वो स्टोर हो जाती हैं, दीज आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म आइदर, और दीज आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। या जो है वो स्टोर हो जाती हैं या जो है दीज आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी होता है। तो दूसरी टाइप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ विदाउट राइबोसोम्स दैट इज़ कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द different types of the molecules, especially that of the lipids। उसके मेटाबॉलिज्म में जो है ये रोल प्ले करता है। It also helps in the detoxification of the various harmful substances and even this smooth endoplasmic reticulum is also considered to be involved in the transmission of the nerve impulses। यानी nerve impulses की ट्रांसमिशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रोल प्ले करता है।
इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फाउंड टू प्ले द रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट, क्योंकि ये क्या है, ये एक नेटवर्क है जो कि थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में जो है वो फैला हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक दरमियान के सारे एरिया में ये एक्सटेंड है, तो इसलिए मटेरियल जो है वो भी, उसकी भी जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है ये कॉज करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट, यानी विद इन द सेल ये ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरी ऑन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। इस तरह से ये एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुआ है, तो इसकी स्प्रेडिंग जो है ये सेल को एक तरह से सपोर्ट भी देगी ताकि सेल जो है इट कैन मेंटेन इट्स शेप, ताकि वो अपनी शेप जो है वो मेंटेन कर सके। तो दिस वाज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the next cellular organelle which we will study, that is the ribosomes, उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि राइबोसोम्स क्या हैं, और आज के लिए मेरा ख्याल में कि इतना काफ़ी है। आप ज़रा अपनी बुक को भी इसके साथ साथ जो है वो कंसल्ट करें, और डायग्राम जो बुक में दी हुई हैं उनको भी कंसल्ट करें, और अपने टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वॉइस मैसेज की शक्ल में या रिटर्न मैसेज की शक्ल में जो है वो उससे डिस्कस जो है वो कर सकते हैं अपने ग्रुप में। तो आज के लिए मेरा ख्याल में ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।